हम कल से यहाँ आए जब से कुछ एक यहाँ की नए चरण पायो हमने। सरपंच साहब कह रहे कि एक छोरी भोगरा माउंट दबा दो, जो यहाँ कुछ होता रह जाए साहब। छोरी तो हम दबा देते पर यहाँ का कुछ चलन उल्टो है। कैसो चलन है कि मुहाने को चौक है बहुत लंबो चौरो है, सब मर्द यहाँ पे बैठे हैं और अब तो सरकार ने आरक्षण 50% दे रहा है तो लेडीजन को, लेकिन सब लेडीज अलग सिस्टम से बैठी है। बताइए प्यार सिंह कहा सिस्टम यहाँ को कैसे उल्टो चलाने है काम को। कैसे नाटक है भैया। सुधारे भाई मैं बढ़िया सेटिंग कर थोड़ा सा कम। हाँ तो प्रिय श्रोता बंधुओं, चित्र उस समय का है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक जगह बैठे हुए थे। तो बंधुओं होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जैसे अर्जुन की नजर पड़ती है तो देखते क्या है कि भगवान कृष्ण के गले में मोतियों की माला को देख करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगते हैं, भगवान सारा संसार आपका भजन करता है लेकिन आप किसका भजन करते हैं। बंधु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के लिए समझाने लगते हैं, भगवान सारा संसार ठीक कहते हो तुम मेरा भजन करता है लेकिन मैं मेरे भक्तों का भजन करता हूँ। जब कभी मेरे कोई भक्त पर आपत्ति आती है तो मैं नंगे पैरों दौड़ा चलाता हूँ। प्रिय श्रोता बंधुओं दोबारा से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगते हैं, भगवान जो आपके गले में माला है उस माला में कोई मणिया छोटा है कोई मोटा है कोई सबसे मोटा है, क्या कारण है। बंधु अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाने लगते हैं, अर्जुन इस संसार में जैसा मेरा भगत है उसका उसी तरह का मणिया है। छोटा भगत है उसका छोटा मणिया है और बड़ा भगत है उसका बड़ा मणिया है। बंधु इस बात को सुनकर के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगते हैं, भगवान जो आपके गले में सबसे मोटा मणिया शायद हो सकता है वो तो मेरा ही होगा। बंधु इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में समझ जाते हैं कि अर्जुन को अपनी भक्ति का घमंड हो गया है कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भगत हूँ। तो बंधु अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाने लगते हैं, अर्जुन तुम बहुत भूले हुए हो। जो मेरी माला में सबसे मोटा मणिया है वो तो किसी अन्य भगत का है और जो मेरी माला में सबसे छोटा बाजरे के दाने के बराबर मणिया है वो मणिया तुम्हारा है। बंधुओं इस बात को सुनकर के अर्जुन अचंभे में पड़ जाते हैं और किस तरह से उस मोटे मणिया वाले भगत के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगते हैं, रसिया के माध्यम से सुनेंगे।
दर्शन अवश्य कराइए। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन समझाने लगते हैं, अर्जुन आप इन बातों में क्या लोगे। लेकिन बंधुओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से हट पर जाते, नहीं भगवान कुछ नहीं, मैं उस भगत को अवश्य देखूंगा। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, दोनों ही अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण साधु का भेद धारण करके किस तरह से मृतलोक में आते हैं, रस्सियों के माध्यम से समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही साधु का भेद धारण करके मृतलोक में आ जाते हैं। इधर में दूसरी तरफ क्या होता है कि ब्राह्मण की लड़की अपनी संग की सहेलियों को साथ में लेकर के लकड़ियां पीने के लिए जंगल में अकेली चली जाती है। इधर में उसकी संग की सहेलियां लकड़ियों को बोझ कर लेकर के अपने गांव आ जाती हैं और वो ब्राह्मण की लड़की इतना बड़ा लकड़ियों का बोझ बांध लेती है कि अकेली परोसा नहीं जाता है। संयोग की बात वहां होकर के ब्राह्मण का लड़का गुजरता है और उस ब्राह्मण के लड़के को देख करके ब्राह्मण की लड़की किस तरह से हाथ का धरा दे करके लकड़ियां उठाने के लिए बुलाती है, रस्सिया के माध्यम से सुनेंगे हम कैसे बुला रही है ब्राह्मण की लड़की।
ब्राह्मण की लड़की उस ब्राह्मण के लड़के के लिए हाथ का झाला देकर के लकड़ियां उठाने के लिए बुला लेती है। फिर उस लड़की के मन में विचार आया कि मैं जंगल में अकेली हूँ, सूर्य नारायण अस्त होने के लिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो एक ब्राह्मण का लड़का मेरे संग में कोई धोखेबाजी या दगाबाजी कर दे। बंधुओं, ऐसा मन में विचार करके वो ब्राह्मण की लड़की किस तरह से ब्राह्मण के लड़के के लिए भगवान राम की सौगंध दिलाती है, रस्या के माध्यम से सुनिए। हाँ भैया, कैसे दिला रही है भगवान राम की सौगंध? बहुत बढ़िया। ब्राह्मण की लड़की उस ब्राह्मण के लड़के के लिए भगवान राम की सौगंध दिला देती है कि तुझे भगवान राम की सौगंध है जो मेरी देही से हाथ लगाए, मेरी कुंवारी देही है। प्रिय श्रोता बंधुओं, ब्राह्मण का लड़का कहने लगता है आपने मुझे लकड़ियां उठाने के लिए बुलाया है, मेरा आपसे क्या मतलब जो मैं आपकी देही से हाथ लगाऊं। बंधुओं, ब्राह्मण का लड़का उस ब्राह्मण की लड़की के लिए लकड़ियों के बोझ को उठा करके अपने गांव के लिए चला जाता है, काशी नगर के लिए चला जाता है। धर्म ब्राह्मण की लड़की भी अपने गांव के लिए आ जाती है। समय बीतता गया, थोड़े दिन बाद जब ब्राह्मण की लड़की शादी के योग्य हो जाती है तो ब्राह्मण देवता को अपनी लड़की की शादी की चिंता सताने लगती है। ब्राह्मण देवता गांव-गांव शहर भटकने लगता है, लेकिन कहीं कोई संबंध का जुगाड़ नहीं बैठता है। कहीं घर मिलता है तो बर नहीं मिलता, और बर मिलता है तो घर नहीं मिलता। संयोग की बात, वो ब्राह्मण देवता उसी गांव में पहुंच जाता, उसी काशी नगर में पहुंच जाता है जहां का वो ब्राह्मण का लड़का था। और वो ब्राह्मण का लड़का उसकी समझ में आता है, उस ब्राह्मण के लड़के के संबंध करके ब्राह्मण देवता को अपने गांव आ जाता है वापस। बंधुओं, थोड़े दिन बाद शादी की सारी तैयारियां होने लगती है। बारात सज करके उस ब्राह्मण की लड़की के गांव आ जाती है और दोनों उसी ब्राह्मण के लड़के गए लड़की के फेरे पड़ जाते हैं। तो किस तरह से वो ब्राह्मण की लड़की उसी ब्राह्मण के लड़के के साथ में पैदा होती है, रस्या के माध्यम से सुनिए। ऐसे नहीं होता है।
जैसे ही दोनों दूल्हे लाड़ी चत्तरसारी में पहुंचते हैं तो दूल्हे लाड़ी के मुंह को देखता है, लाड़ी दूल्हे के मुंह को देखती है। प्रिय श्रोता बंधुओं, दोनों आपस में पहचान जाते हैं कि ये तो वही ब्राह्मण की लड़की है जो मुझे जंगल में मिली थी और इसके लिए मेरे लकड़ियां चाहिए थी, और इसी लड़की ने मेरे लिए भगवान राम की सौगंध दिलाई थी, तुझे भगवान राम की सौगंध जो मेरी देह से हाथ लगाई। प्रिय श्रोता बंधुओं, वो ब्राह्मण का लड़का उसी बात को याद करके तुरंत ही चत्तरसारी से वापस आ जाता है। लेकिन प्रिय श्रोता बंधु, ये सतयुग की बात थी, आजकल की बात नहीं, बात ही कुछ अलग ही। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, किस तरह से ब्राह्मण का लड़का वापस जैसे चत्तरसारी से आता है तो ब्राह्मण की लड़की किस तरह से अपने पति देव से अर्ज करने लगती है, रसिया के माध्यम से सुनेंगे। हाँ भैया, कैसे अर्ज कर रही है बताइए। अभी से तो मैं आती जाती हुई हूँ, मेरी बहुत उम्र बाकी है, यदि आप ऐसा करोगे तो मेरा कैसे वक्त गुजारा होगा। बंधुओं, रहते रहते बहुत दूर बीत जाते हैं, तो किस तरह से ब्राह्मण की लड़की एक दिन अपने पति को समझाने लगती है, रसिया के माध्यम से सुनेंगे। हाँ भैया, कैसे समझा रही है बताइए। कहा करे वो
कहो हरी बनी जाए बात बैठी जाए मीदा दूधी जाबू सारी ओ बोले जानी हो तो वाला थोड़े दिन के रोज़ यहाँ में गो बूढ़ा सेवा को लगावे बहुत बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। हाँ तो प्रिय श्रोता बंधुओं, कोई ब्राह्मण की लड़की अपने पति देव से अर्ज करने लगती है, महाराज इस जवानी जोबन थोड़े दिन के राजा हैं, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। लेकिन प्रिय श्रोता बंधुओं, वो ब्राह्मण का लड़का साफ मना कर देता है। बंधुओं, ब्राह्मण की लड़की अपने पति देव को समझाने लगती है, महाराज मेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी आपके साथ में करवा दूं। लेकिन ब्राह्मण का लड़का फिर भी मना करता है। लेकिन वो ब्राह्मण की लड़की हठपूर्वक अपनी माता के यहाँ पर चली जाती है और अपनी माता जी को समझाने लगती है, माता जी मेरे कोई बात की कमी नहीं है, सब तरह से मन चैन है, लेकिन ईश्वर की मर्जी है, मेरे कोई संतान नहीं हुई है। आपकी समझ में बैठ जाए तो मेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी आप मेरे पति देव के साथ में हो जाए, आप कर दे जैसे कोई संतान हो जाए, हमारी दोनों बहनों का कुछ सहारा बन जाए। बंधुओं, ब्राह्मण के लड़की की माता जब अपनी बेटी की ऐसी करुणा भरी आवाज को सुनती है तो ब्राह्मण की लड़की की माता की समझ में आ जाती है और तुरंत ही अपनी छोटी लड़की की अपनी बड़ी लड़की से शादी के लिए हाँ कर लेती है। बंधुओं, लेकिन वो ब्राह्मण की लड़की अपनी माता को भी इस भेद को नहीं बताती है कि मेरा पतिदेव मुझसे कोई संबंध नहीं रखता है, इस कारण मेरे कोई संतान नहीं हुई है। इस बात को वो अपनी माता जी से भी छिपा रखती है। बंधु अपनी माता को छोटी लड़की की शादी के लिए हाँ करवा के तुरंत ही वापस अपने ससुराल में आ जाती है और अपने पतिदेव का किस तरह से दोबारा से हाथों से प्यार चाहती है, रसिया के माध्यम से सुनेंगे। हाँ भैया, कैसे दोबारा से मांगा तेज चढ़ रहे हैं। ब्राह्मण के लड़के की दोबारा से सज करके बारात अपने ससुराल में पहुंच जाती है। दोबारा से शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं, फेरे पड़ जाते हैं। प्रातःकाल जैसे ही विदाई का वक्त आता है, कोई ब्राह्मण के लड़के की सासू जी अपने दामाद के लिए आशीर्वाद देने के लिए आती है और कहने लगती है, बेटा तूने मेरी बड़ी लड़की रखी, इसी तरह से मेरी छोटी लड़की को रखना, नहीं तो तुझे भगवान राम की सौंध है। जय हो। प्रिय श्रोता बंधुओं, पहले तो घरवाड़ी ने भगवान राम की सौंध दिला करके घोटाला कर दिया और दोबारा से सासू जी ने भी वही भगवान राम की सौंध दिला दी कि तुझे भगवान राम की सौंध ने मेरी बड़ी लड़की रखी, इस तरह से छोटी लड़की को रखना। अब तो
बेचारा भगत भगवान राम की संबंध के चक्कर में फंस गया। घर में दो औरत होते हुए भी कोई सी औरत से कोई संबंध नहीं रखता, यहाँ तक कि उनके हाथों की रोटी तरफ भी नहीं खाता है। तो आगे क्या होता है? हाँ भैया, कैसे सेक रहे हो हाथों की रोटी बताइए। बहुत बढ़िया। अभी का साबारा किया दे बहुत बढ़िया, मौसम ठंडा होता जा रहा है। हाँ तो प्रिय श्रोता बंधुओं, घर में दो औरत होते हुए भी संबंध की बात तो अलग रही, उनके हाथों की रोटी तलक में नहीं खाता है वो भगत। बंधुओं रहते रहते बहुत दिन बीत जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों ही घूमते घूमते साधु का भेष धारण करके उसी भगत के यहाँ आकर ठहर जाते हैं। भगत उनके लिए भोजन बनवा देता है, कहाँ से लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही खाने का वक्त आता है भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं, भगत आप भी हमारे साथ में खाना खाइए। लेकिन वो भगत तो भगवान राम की सौंद के चक्कर में वो खाना खाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो किस तरह से घर में जाकर के क्या करता है, रसिया के माध्यम से सुनेंगे। Oh
तो पेश होता बंधु और इससे हमारा यही कौन हुआ और पूछना ये कि उस भगत का क्या नाम था। हाँ तो प्यारे सरदारियों, कथा तो हमारी यहीं पूर्ण हुई, लेकिन एक बात और बता देता हूँ आपके लिए छोटी सी। सुबह हम नहावा धोई के काजे और मेरा नाम राजिए प्यार सिंह सरपंच उनके यहाँ पहुंच गए महाराज। तो हम नहावा धोई कर रहे तो एक बाले को या को नाती लौड़ो सो बादल नाम को जो ऊध हम कर रहे हो बड़ भारी। सरपंच साहब ने हल्को सा लप्पर दे दिए तो बाले रोतो बछोरी के ढंग पहुंच गो आगे बाबा लाला की मम्मी की ढंगारी जाए और बाबा गोदी में उठा लिए बेटा काहे गो बाबा ने पीट लूं एकदम गरम है गई बेचारी। और सुना कि नहीं कह रही सरपंच साहब को कह दी जो डोकराते आज के पीछे मेरे छोरा ते नीचे में बिल्कुल कहते ना दे भले ही करे बिल्कुल कहते ने कछु बात बोल ले तो दे तो हुए। सरपंच साहब गरम है गई एकदम। सरपंच साहब बोले नहीं बोलूंगा फेना तेरे छोरा तो नहीं बोलूंगा फिर तो हुए सबका